हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत धामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ झिल्ली के बारे में, जिसमें कि आप देखेंगे पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली के बारे में हम जानेंगे। झिल्लियों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। चलिए यही शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ पे आप देख पाएंगे झिल्ली, यहाँ पर लिखा है झिल्ली मीन्स होता है एक प्रकार से, आप इसे नाम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को झिल्ली बोला जाता है। कोई भी ठोस द्रव पदार्थ की जो संरचना, जो पतली संरचना है जिसमें कि विलायक या विलय के अणु पारगमित हो सके, वह झिल्ली कहलाती है। और झिल्ली वास्तव में देखा जाए तो जनतत्व में अर्थात जंतु में झिल्लियाँ पाई जाती है, पादप में भी झिल्लियाँ पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है वह वास्तव में एक प्रकार से अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। जैसे अंडे में भी एक झिल्ली पाई जाती है, वह झिल्ली वास्तव में देखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम झिल्ली की तरह ही कार्य करती है। इसका कारण क्या है, झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक, और ये काम कैसे करती हैं, इनके वर्क क्या है, तो यहाँ पर हम अभी देखने वाले हैं। झिल्ली के सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ देखते हैं तो झिल्ली को प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं। तो झिल्लियों के प्रकार में सबसे पहले प्रकार में हम यहाँ शामिल कर रहे हैं पारगम्य झिल्ली। यहाँ पर लेंगे, ठीक, तो पारगम्य झिल्ली यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक। पारगम्य झिल्ली का मतलब है परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल मेम्ब्रेन से तात्पर्य होगा वह झिल्ली होगी जिसमें कि देखा जाए तो दोनों चीज़ें पारगम होंगी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन से तात्पर्य होता है विलय और विलायक, दोनों प्रकार के कंटेंट इसमें से पारगमित हो सकते हैं। विलय और विलायक दोनों के लिए ये अलाउ करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पारगम्य झिल्ली। विलय और विलायक दोनों प्रकार के कंटेंट इसमें से पारगम्य हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट में देखेंगे हम सेकंड नंबर पर देखेंगे हम अपारगम्य झिल्ली। यहाँ लिखेंगे अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। अपारगम्य का मतलब होगा ना तो इसमें से विलय जा सकता है, न विलय आ सकता है, न विलायक जा सकता है, न विलायक आ सकता है। तो इस प्रकार से दोनों के लिए प्रतिबंधित होती हैं, अर्थात ये आने जाने के लिए रास्ते को अवरुद्ध कर देती है। विलय और विलायक दोनों के लिए ये प्रतिबंधित हैं, अर्थात ये रोक देती हैं, उन्हें जाने से आने से ये रोक लगा देती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अपारगम्य झिल्ली। ये रेड का चिन्ह मैंने इसलिए बनाया है, इसका मतलब है ये दोनों पदार्थों को जाने से रोक देती है। प्रिवेंट, सॉल्यूट एंड प्रिवेंट सॉल्वेंट, तो दोनों प्रकार के सॉल्यूशन कंटेंट को ये आने जाने से रोक देती हैं। तो ये इस प्रकार की झिल्ली है। सबसे नेक्स्ट बात है, अब हम यहाँ झिल्लियों के बाद अगली चर्चा करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानी जाती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे हम कहेंगे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्लियाँ हैं जो केवल और केवल ओनली विलायक कंटेंट को ही आने जाने देती हैं, विलायक घटक को ही आने जाने देती हैं, विलय के ऊपर प्रतिबंधित रहती हैं। तो विलायक यहाँ से केवल पास हो सकता है या विलायक के अणु ही यहाँ से पास हो सकते हैं, वो कहलाएंगी अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती हैं, जो कि आपको विलायक के ही आने जाने को देती है। तो यहाँ पर हम इनको एक बार डिटेल में देख लें तो संक्षिप्त में मैं बता चुका हूँ। झिल्लियाँ उनके बारे में संरचना के रूप में हम यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से ये वर्क करती हैं। चलिए, ये यहाँ प्रकार हो गए हैं। पहली हुई पारगम्य झिल्ली, दूसरे नंबर पर अर्धपारगम्य झिल्ली और तीसरे नंबर पर है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब हम यहाँ पर क्रम से इनका देख लेते हैं संरचना। परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे हम बोल रहे हैं, पारगम्य झिल्ली है, परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। और परमिएबल मेम्ब्रेन में होता क्या है, आप यह देखेंगे किस प्रकार से परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है, यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा आपको। चलिए,
परमेबल मेम्ब्रेन या पारगम्य झिल्ली जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर जो परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, ये संरचना जो मैंने बताई है वो परमेबल मेम्ब्रेन होगी। और जहाँ पर एक कंटेंट मैं यहाँ पर लूँगा और दूसरा कंटेंट हम यहाँ भी लेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं होता क्या है। यहाँ पर हमने देख लिया है, यहाँ हम लिखे सॉल्यूशन यहाँ पर लेते हैं, अर्थात शक्कर का घोल हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ हमने शक्कर का घोल ले लिया है और इस साइड में शक्कर के घोल की अपेक्षा, चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं, कोई इंक ले लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। और ये मैंने स्याही का घोल ले लिया है, यहाँ पर स्याही का घोल, स्याही का मिश्रण हम यहाँ ले लेंगे। ये स्याही का हमने मिश्रण ले लिया है और यहाँ पर हमने शक्कर का घोल ले लिया है। तो दोनों प्रकार के घोलों को देखते हैं। शक्कर का घोल यहाँ पर जिस प्रकार से रिएक्ट करता है, स्याही का घोल किस प्रकार से रिएक्ट करता है, शक्कर घोल या शक्कर का घोल। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है और परमिएबल मेम्ब्रेन सबको परमिट देती है। परमिट देने का मतलब होती है सबको परमिशन दे देती है जाने की, कि आप इस साइड से इस साइड भी जा सकते हो और इस साइड से इस साइड भी, अर्थात शक्कर का घोल इस साइड भी जा सकता है और स्याही का घोल अर्थात स्याही के मिश्रण के कण इस साइड भी जा सकते हैं। ये परमिशन देती है। अर्थात इसमें देखा जाए तो ऐसे छिद्र होते हैं जो वास्तव में विलय विलायक दोनों प्रकार के कंटेंट को जाने आने देते हैं, और चाहे सॉल्यूशन कितने ही डिफरेंटेबल हों तो भी वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ से हम यही देखेंगे, इनका मिक्सअप हो जाता है, ये इधर आने लगते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर वास्तव में स्याही के कण भी प्रदर्शित होने लगेंगे कुछ समय पश्चात, और यहाँ पर देखेंगे आप तो शक्कर का घोल भी इधर जाने लगता है, जिसके कारण शक्कर का सॉल्यूशन इधर भी आपको दिखाई देने लगेगा। अर्थात इसमें भी थोड़ा मीठापन यहाँ पर आ जाएगा, मिठास यहाँ पर भी आ जाएगी, और यहाँ पर रेड कलर की स्याही भी आपको दिखने लगेगी इस साइड में। तो कहने का तात्पर्य जो होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन जितने भी प्रकार के, जो भी सॉल्यूशन हमने डिफरेंट टाइप्स में रख रखा है, सेपरेट रख रखा है, वो सेपरेट ना होकर बल्कि एक दूसरे में मिक्सअप होने लगते हैं, अर्थात मिलने लगते हैं। इसका कारण यही है कि परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्थात यह सभी को परमिट देती है, ठीक है, मिक्स होने के लिए, अपन ये कह सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ परमिएबल के बाद अपारगम्य झिल्ली के बारे में बात करेंगे। अपारगम्य झिल्ली कौन सी है, चलिए यहाँ हम देख लेते हैं अपारगम्य झिल्ली। तो अपारगम्य झिल्ली क्या होगी, अपारगम्य झिल्ली के बारे में हम देख लेते हैं। तो अपारगम्य झिल्ली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। एक एग्जाम्पल स्वरूप में यहाँ पर एक झिल्ली बना रहा हूं और 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर इसमें आइसोलेट करूँगा, ठीक ना, और इन्हें मैं सेपरेट रखूँगा एक दूसरे से। और ये वास्तव में एक मेम्ब्रेन है जो कि अपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगी। यहाँ पर इसे आप देख सकते हो, मैंने साइन बना दिया है, यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। और एक सॉल्यूशन यहाँ पर इसमें भरा रहेगा और दूसरा सॉल्यूशन हम लेंगे यहाँ पर। तो ये सेकंड सॉल्यूशन होगा यहाँ पर जो भरा हुआ है, ठीक। इसमें हम कह सकते हैं सेकंड सॉल्यूशन में आप यहाँ पर यही सॉल्यूशन भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने स्याही का मिश्रण लिया था तो स्याही का मिश्रण ही आप यहाँ पर ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। या आप स्याही का मिश्रण नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर जल का घोल, जल अकेला भी ले सकते हैं, एक सिंगल कंटेंट भी ले सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे आप इसमें से, तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लेंगे शक्कर का घोल। यहाँ हमने ले लिया शक्कर का घोल, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये ले लिया शक्कर का घोल। यह शक्कर का घोल मीन शक्कर का मिश्रण हम यहाँ लेंगे, शक्कर का मिश्रण हम यहाँ पर, विलयन हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक अपारगम्य झिल्ली यहाँ पर लगी हुई है। अपारगम्य झिल्ली ऐसी होती है जो किसी को, ये आ शब्द लगा है, आ का मतलब होता है अब्सेंट होना, अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित है। क्या, पार, पार जाना मतलब उस पार जाना, एब्सेंट अनुपस्थित है, एब्सेंट है माना जाए, तो उस पार नहीं जा सकते आप, ठीक ना, उस पार नहीं जा सकते। अर्थात ये सदर की जो शक्कर का घोल है, शक्कर का घोल इस पार नहीं जा सकता, इस पार नहीं जा पाएगा, अर्थात ये इधर नहीं जा सकता है, इधर नहीं सकता। स्याही के मिश्रण में से कोई भी कंटेंट इधर नहीं आ सकता है, अर्थात वो ए कंपार्टमेंट में नहीं आएगा, बी कंपार्टमेंट वाला ए में नहीं आ सकता और ए वाला बी में नहीं सकता, इन दोनों पर रोक लगी है। आ का मतलब है एब्सेंट है, पारगम्य क्षेत्र, अर्थात जो पारगम्य होता है जिसकी सहायता से आप जाना चाहते हो वह क्षेत्र यहाँ पर एब्सेंट है, मतलब आप आर पार नहीं जा सकते। जैसे कि हम कहें कि यहाँ पर एक पॉलीथीन प्लास्टिक की झिल्ली मैंने फंसा दी है, तो आप इसे प्लास्टिक की झिल्ली भी मान सकते हैं,
ठीक है। प्लास्टिक पॉलीथीन मान सकते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन में दो कंटेंट रखे गए, दो मिश्रण रखे गए हैं, वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें पोर्स नहीं है, छिद्रित नहीं है। वो छिद्रित न होने के कारण ही वो कहलाती है अपारगम्य झिल्ली। तो हम उसे अपारगम्य के नाम से जानते हैं। जो पारगम्य थी, आप उसे पारगम्य का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो एक दूसरे में धीरे 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 समाहित हो सकते हैं या आर पार जा सकते हैं, वो किसी को रोकते नहीं थे। और यहाँ पर वास्तव में क्या हो रहा, अपारगम्य का मतलब एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो पाएगा। दोनों ही जो घोल हैं, दोनों ही मिक्सचर हैं, वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो अपारगम झिल्ली का काम हुआ। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे अर्धपारगम झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी हम जिस जानते हैं, उसकी सिंथेटिक हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अर्धपारगम झिल्ली मैंने यहाँ पर एक कंटेंट जो पात्र बनाया है, पात्र मैंने एक साइड में ले रहा हूँ, इसमें ए कंटेंट ए घटक लूंगा, दूसरी साइड में लूंगा मैं बी घटक, ठीक ना, बी कंटेंट दूसरी साइड में लूंगा मिश्रण। और यहाँ पर एक अर्धपारगम झिल्ली है, ये वास्तव में इन दोनों को सेपरेट करने का कार्य करेगी। दोनों को क्या करेगी, सेपरेट करने का कार्य करेगी। ये अर्धपारगम झिल्ली होगी जो दोनों को सेपरेट करने का कार्य करेगी। अर्धपारगम झिल्ली नाम से आपको स्पष्ट होगा। अर्धपारगम, अर्ध का मतलब होता है आधा, केवल जो भी सॉल्यूशन है उसका ओनली आधा पार्ट, आधा कंटेंट वो पार जाने देगी। पार जाने देगी का मतलब एक साइड से दूसरी साइड को जाने के लिए अनुमति देती है आधे पार्ट को। आधे पार्ट का मतलब कोई भी आधा पार्ट, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो कोई भी आधा पार्ट कौन सा हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सॉल्यूशन बना किससे है, तो सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो सॉल्यूशन बना है दो घटकों से मिलकर बनता है, मुख्यतः विलायक और विलेय। तो दो घटकों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पर बना है, ये क्या है, सॉल्यूशन, अर्थात ये बन गया, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पर बना है, ये दो घटकों से मिलकर बना है विलयन। और विलयन में से केवल और केवल ये अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक को ही परमिशन देती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने की, या एक सतह से दूसरी सतह पर पार करके दूसरी ओर जाने की, या आने की परमिशन भी विलायक के ही कंटेंट को रहती है, विलायक के घटक को रहती है। वो वास्तव में बी पार्ट से, बी भाग से ए पार्ट्स में आ सकता है और ए पार्ट से बी पार्ट्स में जा सकता है, ओनली ऑन सॉल्वेंट कंटेंट, ठीक, पाथवे हम इसे कह सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये शक्कर का घोल यहाँ पर मैंने लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शक्कर का घोल है, शक्कर का घोल। और यहाँ पर आप ले सकते हैं साधारण पानी, जैसे हम ले लें तो साधारण, और यहाँ पर लेना चाहें, ये शक्कर का घोल हो गया, और यहाँ पर लेना चाहूँगा मैं साधारण पानी, मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये मैंने जल का घोल यहाँ पर जी जल ले लिया है साधारण, और हम इसे लिख सकते हैं जल। यहाँ पर ये जल मैंने यहाँ पर लिया है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसे जूम कर दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। बोर्ड पर थोड़ा पेन, ब्लू पेन थोड़ा कम चल पाता है, इसलिए लाइट के कारण से रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जल लिया है। अब आप देख पाएंगे कि पार्ट ए से पार्ट बी में होगा क्या, यहाँ कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहली बात है कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो द्रव पदार्थ अलग रखे गए हों तब कंडीशन लागू होती है कि विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, जहां पर उच्च सांद्रता है किसकी, विलायक की, वहां से विलायक के अणु, जहां विलायक की निम्न सांद्रता है वहां जाने का प्रयास करते हैं, ताकि विलायक की सांद्रता, विलायक की कंटेंट की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो सके, अर्थात बराबर हो सके। तो यहाँ देखेंगे हम, तो कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या ज़्यादा है, तो जल के अणु बी पार्ट से निकल कर, यहाँ से निकल कर कहाँ जाने का प्रयास करेंगे, बी पार्ट से, बी भाग से निकल कर जाकर ये ए पार्ट्स में जाने का प्रयास करेंगे, और तब तक यहाँ पर जाते रहेंगे, और धीरे धीरे इनका मान कम होता रहेगा, ये स्तर घटता रहेगा, इनका स्तर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और तब तक ये इधर आते रहेंगे, बी कंपार्ट से ए कंपार्टमेंट में तब तक आते रहेंगे जब तक कि दोनों ओर वाटर कंटेंट क्वांटिटी बराबर ना हो जाए,
अर्थात इक्वल ना हो जाए, एक समान ना हो जाए, तब तक ये यहाँ पर जाते रहेंगे। और जैसे ही यहाँ पर बराबर हो जाएगी और यदि यहाँ से कोई और जल के अणु इधर आने की कोशिश करेंगे तो फिर इस साइड पार्ट ए से भी जल के अणु बी साइड में जाना प्रवेश कर देते हैं, रिवर्सिबल क्रिया होने लगती है। ये हमेशा चलता रहता है, एक प्रकार से एक साम्य टाइप का स्थापित हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे संरचना में ये झिल्ली जो आपको दिखाई देगी वह अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली वास्तव में विलायक के अणुओं को ही पारगमित करने के लिए उत्तरदायी होती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से दो गोलों को अलग अलग रखा जाता है, और वह क्रिया जिसमें कि उच्च सांद्रता विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर, जहाँ विलायक की निम्न सांद्रता है उस विलयन की ओर जल के अणु प्रवाहित तो होते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है परासरण। उसे हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं या परासरण के नाम से जानते हैं। इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस या परासरण प्रक्रिया के नाम से भी हम जानेंगे। इस प्रकार से इनका आप परासरण प्रक्रिया में भी उत्तर लिख सकते हैं कि परासरण क्या है, तो भी आप यही उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार की झिल्लियां वास्तव में जंतु झिल्लियों में पाई जाती है। अंडे की झिल्ली का उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं, अंडे की झिल्ली को उदाहरण के स्वरूप में आप इसको दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वीडियो आपके नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुँच जाएगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।